तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं विजय कुमार झा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है ईपीसी 2 के अंतर्गत कला एवं संस्कृति। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले कला के बारे में बहुत सारी चर्चाएं किया है, तो कला जो है, कला का अर्थ होता है उन सभी क्रियाओं को कला कहा जाता है जिसमें किसी न किसी प्रकार की कौशल अपेक्षित हो। कला में किसकी अपेक्षा होती है? कौशलों की। जिन क्रियाओं में कौशल अपेक्षित होती है उसे कहते हैं कला। अब हम जानते हैं कि संस्कृति क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। अर्थात उस समाज में जो गहराई तक व्याप्त गुण हैं, गुण से तात्पर्य यहाँ पे अच्छे गुणों से है, उन्हीं के समग्र स्वरूप का नाम संस्कृति है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। अर्थात उस समाज के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसी में वह दिखाई देता है। इसके अलावा कहा जाता है, हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। अर्थात भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सा? संस्कृतम दूसरा है संस्कृतिस्तथा। ये सूक्ति भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बहुत ही गौरवशाली सूक्ति है। भारत की मुख्य रूप से दो प्रतिष्ठा है। एक प्रतिष्ठा है संस्कृत और दूसरी प्रतिष्ठा है संस्कृति। आज के वैज्ञानिक युग में हम लोग खुद को कहीं नहीं पाते हैं। अगर देखें तो बहुत सारी देश हैं जो हमसे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे है, परंतु आज के इस महामारी के दौर में आप देख पा रहे होंगे, वो विकसित राष्ट्र जो विज्ञान के क्षेत्र में खुद को विकसित महसूस करते हैं, वो भी आज हमारी संस्कृति में जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका अनुकरण कर रहे हैं। किसका अनुकरण कर रहे हैं? नमस्ते। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो विदेशी लोग हैं वो लोग भी हाय हेलो छोड़ करके इस नमस्ते के पीछे पड़े हुए हैं। अर्थात वो लोग भी भारतीय संस्कृति में जो व्याप्त चीजें हैं उसके बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में विचार करके और उसे अपना रहे हैं। वैसे संस्कृति के अंतर्गत गीत, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक परंपरा, प्रदर्शन कला, संस्कार, अनुष्ठान, चित्रकला, लेखन, ये सारी चीजें विश्व में भारत का नाम एक अलग रूप में प्रतिष्ठित करके रखा है। भारत में कई सारे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं, क्षेत्रीय सांस्कृतिक नृत्य प्रचलित हैं, परंतु इन सभी चीजों को समाहित करने के उपरांत जब हम देखेंगे तो जो भारतीय संस्कृति की सबसे गौरवशाली सूक्तियों में से एक है वो है
वसुधैव कुटुंबकम की भावना। अर्थात वसुधैव, वसुधा एव को मिला के बनता है वसुधैव, कुटुंबकम, कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से तात्पर्य यह है कि वसुधा पर, वसुधा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको कहा जाता है वसुधैव। और जो भी वसुधा पे निवास करने वाले हैं वो सब यदि हमारे कुटुंब के समान हो तो आप जान सकते हैं कि हम अपने कुटुंब के साथ कितने अच्छे से व्यवहार करते हैं। वैसे ही हम समस्त जीव जंतुओं से, समस्त नर नारी से अपने कुटुंब के समान व्यवहार करें। यही हमारी भारतीय संस्कृति की जो हम लोगों को शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है। इसके बाद हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अर्थात इस श्लोक को जब आप देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी रहस्य इस श्लोक के माध्यम से उद्धृत होता है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी लोग आरोग्य को प्राप्त करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोग कल्याण को देखें, सभी लोगों का कल्याण हो। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को थोड़ी सी भी दुख नहीं हो, वह इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब इसी क्रम में संस्कृति के संदर्भ में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आज एक संस्कृति है, उस संस्कृति को कला के माध्यम से प्रदर्शित करके भारत और बिहार का नाम संपूर्ण विश्व में गौरवपूर्ण रूप से लिया जाता है। उस कला संस्कृति का नाम है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का प्रचलन सीताराम के विवाह से हुआ था। उस समय रंगोलियों के माध्यम से इसका प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यह भित्ति चित्र, कागज और कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा और प्राकृतिक वातावरण का चित्र बनाया जाता है। इसमें सामान्य रंगों का प्रयोग होता है। यह मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। वर्तमान में मधुबनी स्टेशन पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी पेंटिंग बना करके मधुबनी स्टेशन को भारत का दूसरा सबसे सुंदर स्टेशन बनाया गया है। इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के माध्यम से जो मिथिला की संस्कृति है उस संस्कृति को दर्शाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है एवं कला है यह एक दूसरे के पोषक हैं। धन्यवाद।